नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, आज की एक बार फिर यानी कि इन दो राज्यों के द्वारा पेंशन का किया गया बड़ा भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में। यहाँ पर देखिए, दो राज्यों में हुआ पेंशन भुगतान। जी हाँ, इन दो राज्यों के पेंशन धारकों के बैंक खाते में भेजा गया पैसा। बड़ी खुशखबरी और बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। नवंबर महीने की पेंशन। जी हाँ, इन लाभार्थियों के कौन कौन से लाभार्थी हैं? विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी का जो पेंशन है, जो पेंशन का लाभ है, वो आपके बैंक खाते में यहाँ पर इन तारीख में। जी हाँ, वो कौन कौन सी तारीख है जिसमें ये पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, सभी पेंशन धारकों का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। हमारी अक्टूबर महीने की पेंशन कब आएगी, नवंबर महीने कब आएगी या दिसंबर महीने की कब पेंशन राशि आएगी, इसी तरीके से जो ये पेंशन राशि है उन सभी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी जो पेंशन राशि है नवंबर महीने की कब आएगी। उनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। जो नवंबर महीने की पेंशन राशि बची थी उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी गई है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है उनका पेंशन का, यानी कि जो है भुगतान हो चुका है। यहाँ पर देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट दिया है। इस स्क्रीनशॉट के द्वारा यहाँ पर इसमें आपको मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। देखिए यहाँ पर यानी कि रिलीज कर दिया गया, पेमेंट भेज दिया गया। कौन कौन सी वो तारीख है, किस तारीख में किस डेट में आपको पैसा भेजा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और आप हमारी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी, लाभार्थियों को इनका लाभ हो सके। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपसे कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। जी हाँ, इसी तरीके से यानी कि जो पेंशन का सिलसिला है वो सिलसिला चल रहा है यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी हाँ, किसी की अक्टूबर महीने की कंप्लीट हो चुकी है पेंशन राशि, किसी राज्य में नवंबर महीने की, किसी राज्य में दिसंबर महीने की पेंशन राशि आ गई है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी अक्टूबर की आई है, नवंबर की नहीं आई। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी अक्टूबर की भी नहीं आई, लेकिन किसी कारण से, जो भी इनका कारण रहा, वो इनको पेंशन राशि नहीं भेजी गई और वो कारण इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो नवंबर महीने में उनकी पेंशन राशि उनको भेज दी जाएगी। जी हाँ, यदि उनकी नवंबर महीने की नहीं आई तो इनको डबल पेंशन भी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जिनकी पेंशन राशि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 3 महीने की एक साथ ट्रांसफ़र होती है तो वो तीनों की दिसंबर महीने में पेंशन ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है और वो पेंशन राशि धीरे धीरे पेंशनरों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। इसी तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट है वो, यानी कि जो बैंक खाता है, जो बैंक अकाउंट है, वो किसी भी बैंक में खुला होना चाहिए। आपकी सारी जो डिटेल्स है, जो आपकी जानकारी है, जो आपकी यानी कि टोटल जो डिटेल है वो आपकी राइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तो आपको पेंशन राशि भेज दी जाएगी। इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ दो राज्य। जी हाँ, ये दो राज्य सरकार है जिनके द्वारा आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इन दो राज्य के द्वारा जितने भी लाभार्थी हैं इन दो राज्यों में रहने वाले हैं। शायद आप भी इन राज्यों के पेंशन धारक हो सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इनको पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। किस किस तारीख में है वो तारीख भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो तारीख है, किस तारीख में हुआ है वो यहाँ पर आप देखें।
लेकर चलते हैं आपको सरकारी पेंशन पोर्टल पर। जी हाँ, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर, जहाँ आज आपको हम बताएंगे कि किसको कितनी पेंशन राशि भेजी गई है। उनमें से ये एक राज्य है जिसमें ये पेंशन राशि भेजी गई है, दूसरा कौन सा है वो इसके बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यानी कि ये कॉलम होता है, यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हम कौन से साल की पेंशन राशि देख रहे हैं, 2023-24 की। ये भी सही है। बेनिफिट आईडी, बेनिफिशियर आईडी वो यहाँ पर डाली जाती है, सर्च किया जाता है तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। इसके नीचे आते हैं, क्रम संख्या यहाँ पर लिखी है, आपके ज़िले का क्या नाम है, आपके ब्लॉक का क्या नाम है, आपके पंचायत का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, योजना कौन सी मिल रही है, लाभार्थी की संख्या क्या है, यानी कि कौन सा SSPMIS लाभार्थी संख्या ये होता है। यहाँ पर लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम। इसके बाद यहाँ पर आता है जन्म की तिथि, यानी कि उनकी जन्म तिथि क्या है। यहाँ पर जन्म की तिथि साल आधार के अनुसार क्या है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका बैंक खाता, बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें आपका ये पैसा आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप ध्यान से और अच्छे से ये चीज़ें समझ सकें और देख सकें। लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, यहाँ पर देखिए लिखा है भुगतान किया जा चुका है। इसका मतलब आपकी जो पेंशन राशि है, जिसकी ये पेंशन है, उनको ये सही आ गई है, पेंशन पोर्टल पर चीज़ें सही है, एक्यूरेट पाई गई है टोटल डिटेल, तो उनका पेंशन का जो भुगतान है वो कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हटाने का। यहाँ पर लिखा है कारण, यदि किसी भी कारण से आपकी पेंशन राशि वापस जाती, जैसे कि आप जहाँ रहते थे वहाँ से हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए, या जिसकी पेंशन राशि है किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, तो भी उनकी जो पेंशन राशि है वो वापस चली जाती है। तो यहीं पर कोई ना कोई कारण आता है, यहाँ पर कोई कारण नहीं है, तो इसका मतलब आपकी पेंशन राशि सही है, आपको पैसा भेज दिया गया है, वो आपको मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। जी हाँ, जीवन प्रमाणीकरण स्थिति जो है वो बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं देंगे तो आपको पेंशन राशि नहीं भेजी जाएगी। यानी कि इसका मतलब होता है जीवन प्रमाणीकरण का, कि आप जीवित है और ये पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है, यदि ये लिखा हुआ है तो उनकी पेंशन राशि उनको भेज दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण की तिथि, यानी कि तारीख। सब चीज़ें, हर एक डिटेल आपकी लिखी होती है, कब आपने जमा किया, क्या आपका नंबर है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस तारीख में आपको पैसा भेजा गया, टोटल डिटेल यहाँ पर आपकी मिलती है। लाभार्थी का जीवन, यानी कि किस तारीख में, 25/12/2021 में, तारीख के साथ साथ यहाँ पर समय भी लिखा है, 12:17 में आपका ये जीवन प्रमाणीकरण हो चुका था। जी हाँ। इसके बाद आता है, यहाँ पर देखिए पैसा किस तरीके से आपको भेजा गया वो देखिए। यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर है वित्त वर्ष जो मैंने आपको ऊपर बताया, यानी कि 2023-24, 23-24, 23-24, 23-24, 23-24, तो हमें 23-24 का ही देखना है। रजिस्टर संख्या यहाँ होती है, लाभार्थी का नाम, योजना का नाम, लाभार्थी का नाम, सॉरी यहाँ पर लाभार्थी की संख्या, पिता या पति का नाम यहाँ पर। अब यहाँ पर आती है यहाँ पर आता है दूसरा पॉइंट। देखिए, किस माह से किस माह, यानी कि किस महीने से किस महीने तक आपको ये पैसा दिया जाता है। यहाँ पर हम बता दें, इस राज्य में आपको जो पैसा है, जो पेंशन भेजी जाती है, वो हर महीने ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि मंथ टू मंथ। जी हाँ, लाभार्थियों को, चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, चाहे आप विडो पेंशनर हैं, या आप डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए, आप किसी भी राज्य के हैं तो यहाँ पर आपको, सॉरी इस राज्य के हैं तो यहाँ पर आपको हर महीने पैसा भेजा जाता है पेंशन का। जी हाँ, और इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, नवंबर महीने में कब आएगी, दिसंबर महीने में कब आएगी। तो यहाँ पर हम आज आपको दिखाएंगे नवंबर महीने की पेंशन। जी देखिए, यहाँ देख सकते हैं अगस्त महीना, मई, एक्चुअली ये पेंशन पोर्टल पर ही
आगे पीछे महीना लिखा हुआ है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो। अगस्त महीना 2023-24 ही है। मई, जुलाई, अप्रैल, जून, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जी हाँ, देख सकते हैं सक्सेसफुल दिखा दिया गया। यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर कौन से की, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि हम दिखा रहे हैं 2023-24 पहला, यानी कि नवंबर महीने की, देखिए यहाँ पर नवंबर महीने की इन पेंशन धारकों को नवंबर महीने में यहाँ पर देखिए जो इनको पेंशन राशि है 400 रुपये इनको भेजी गई है, यानी कि हर महीने यहाँ पर 400 रुपये इनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किस महीने में इनको, किस तारीख में इनको भेजी गई, यहाँ पर देखिए 28/11/2023 को, यानी कि 28 तारीख 11वां महीना 2023 को इनकी जो पेंशन राशि है इनके बैंक खाते में भेज दी गई। ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जी हाँ, सक्सेसफुल आपको प्रूफ के साथ हर चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यानी कि इस राज्य में 400 रुपया हर जो पेंशन धारक है उनको दिया जाता है। 28 नवंबर 2011 को नवंबर महीने की इनकी पेंशन राशि आ चुकी है। तो इसके अलावा जो दूसरे पेंशन धारक बचे हैं उनकी भी पेंशन राशि आगे पीछे की डेट में ट्रांसफ़र कर दी गई होगी, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, अगर हर महीने इनको पेंशन राशि 400 रुपया दिया जाता है, किसी कारण से किसी जो कैंडिडेट है, किसी भी लाभार्थी की अक्टूबर महीने की नहीं आई है और उनका जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है जैसा मैंने पहले बताया, तो उनको 2 महीने की भी एक साथ ट्रांसफ़र हो चुकी होगी यहाँ पर, यानी कि 2 महीने की 800 रुपया। यदि दोनों महीनों की भी नहीं आई और उन्होंने अभी करा दिया, तो दिसंबर महीने में उनकी जो पेंशन राशि आएगी वो 3 महीने की आएगी। 3 महीने की क्या होगी, 1 महीने की 400, तो 3 महीने की तीन, यानी कि या तो 3 बार जोड़ दो या 3 से गुना कर दो, यानी कि 1200 रुपये उनके एक साथ ट्रांसफ़र कर दिए जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बिहार राज्य की। हमें कमेंट आया था कि हमारे बिहार राज्य में जो पेंशन राशि है वो कब भेजी गई है, या आई है या नहीं आई है, तो कृपया प्लीज़ आप ये चेक कर लीजिए। जिनका कमेंट आया था हमने उनको जल्दी से जल्दी, यानी कि सर्च करके यहाँ की जो जानकारी है उनको हमने प्रोवाइड कर दी है। तो आपका भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। इसके साथ ये मैं बिहार राज्य के बिहार पेंशनों की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा राज्य है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आ गया है मैं दूसरा जो यानी कि राज्य है यहाँ पर पेंशन हिस्ट्री। जी हाँ, दूसरे राज्य को मैं लेकर आ चुका हूँ, यानी कि आपके सामने पेंशन पोर्टल पर यहाँ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं डिटेल वाइज। यहाँ पर SN नंबर, यानी कि सीरियल नंबर, फाइनेंशियल ईयर कौन से साल के आपको देखें, 2023, 2023-24, 23-24, 23-24। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका मंथ, कौन से महीने की आपको दे रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इससे पहले भी है, पूरी लिस्ट आपके सामने है यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका पेंशन कौन सी आपको दी जा रही है, अकाउंट नंबर, यहाँ पर IFSC कोड और स्टेटस क्या रहा, यानी कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन। इसका मतलब होता है जो आपका कार्य है, जो आपका पैसा है वो कंप्लीट आपके बैंक खाते में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर इस राज्य में भी अगर मैं बात करूँ, जो भी ये पेंशन धारक है, आप चाहे ओल्ड एज पेंशनर हैं, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, या तलाकशुदा, या अगर हम बात करें विडो पेंशनर है, तो किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं जिनका इंतज़ार था हमारी अक्टूबर महीने की पेंशन कब आएगी, इसके साथ साथ सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी, दिसंबर महीने की पेंशन कब आएगी, तो अभी मैं बता दूं यहाँ पर केवल अभी आपको नवंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है लास्ट। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ आपके सामने हैं 2023-24 नवंबर। यहाँ पर देखिए जो ये राज्य है, इस राज्य में भी मंथ टू मंथ, यानी कि हर महीना पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है पेंशन धारकों को।
यहाँ पर सभी पेंशन धारकों को 600 रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ इसका भी हमें कमेंट आया था कि हमें इस राज्य के बारे में बताइए, तो हमने सर्च किया और आप सभी के यानी कि कमेंट को देखते हुए तो आपको ये जो है खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपया ट्रांसफ़र किया गया, 600 रुपया ट्रांसफ़र किया गया, सितंबर महीने में 600 रुपया ट्रांसफ़र किया गया, अक्टूबर महीने में 600 रुपया ट्रांसफ़र किया गया और नवंबर महीने में इनको 600 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया इनके बैंक खातों में। जी हाँ, जाकर आप देख सकते हैं, यानी कि नवंबर महीने की कौन सी एक तारीख है। ये एक राज्य है जिसमें यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर तारीख लिखी नहीं आती है, वो दूसरी जगह आती है, लेकिन यहाँ पर आप जाकर इतना है कि ये नवंबर महीने में किसी एक तारीख को भेजा गया है, क्योंकि यह नवंबर महीने की पेंशन है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए मैं और लिस्ट दिखा देता हूँ, देख नीचे तक आपको, अगर आप देखना चाहते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा यानी कि 600 रुपया इस राज्य के द्वारा सभी पेंशन धारकों को पेंशन का जो है भुगतान किया जाता है। 600 रुपये उनको भेजे जाते हैं उनके बैंक खातों में। तो जिसने भी अपना कार्य सारा कंप्लीट करा लिया है उनको ये पैसा उनके यानी कि बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो ये राज्य है, यहाँ पर एमपी राज्य की, जी हाँ, यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, एमपी पेंशन है, उस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रत्येक पेंशन धारकों को 600 रुपया पेंशन का ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनके बैंक खाते में। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि दी गई है, देखिए यहाँ पर लिस्ट में दिखा देता हूँ, सॉरी, लिस्ट में आपका नाम क्या है, किस तरीके से कैसा इंटरफेस आता है। देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशनर बेसिक डिटेल, यानी कि किस ज़िले के हैं, डिस्ट क्या है, फैमिली, यहाँ पर फैमिली आईडी होती है, मेंबर नेम वो कौन है, यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा होता है, उसकी एज, मेंबर आईडी, लोकल बॉडी, जी हाँ, वे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कार्यालय है। तो यहाँ पर टोटल जो अपडेट है वो यहाँ पर दी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो कृपया कर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का हल आपको देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ और एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।